गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अभी तक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में मैंने सबसे फर्स्ट आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम करने वाले हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट भी बन सकता है और साथ में एक बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, देखो यहां पर फुल फ्लैश क्वेश्चन करने से पहले हल्का सा आपका बेस मैं थोड़ा अच्छा कर दूं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। ओके, अब आप ये समझने वाली बात यह है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। ओल्ड पार्टनरशिप हमारी क्या होती है, खत्म हो जाती है बेटा, है ना। और वो कहता है न्यू पार्टनरशिप अमंग द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, पुरानी पार्टनरशिप के जो भी एग्रीमेंट होता है वो हमारा क्लोज हो जाता है और जो न्यू पार्टनरशिप एक हमारी क्या हो जाती है, क्रिएट विद द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओके, जब एक न्यू पार्टनरशिप, एक न्यू एग्रीमेंट बन रहा है ना, पुराना एग्रीमेंट अब खत्म, अब एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, तो कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है ना, कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म होने जा रही है और एक न्यू पार्टनरशिप अब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्ट करने के लिए हमें पहले ही कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी है। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि नया एग्रीमेंट बनेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या करने वाले हैं, हम न्यू रेशो डालने वाले हैं। अब किस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गेनिंग रेशो क्या है, ठीक है, यानी किस किसने किस रेशो में गेन किया। ओके, सेकंड है हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की भी एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब एक पार्टनर बिजनेस में से जा रहा है तो उसको हम उसका गुडविल का शेयर कंपनसेट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि अगर रिटायर हो रहा है कोई भी पार्टनर तो अभी तक जितने भी प्रॉफिट, जितने भी लॉसेस हमारे पास हैं उन सब को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एसेट्स और रीअसेस किया जाएगा किसको, लायबिलिटी को। क्यों किया जाएगा, जिससे कि किसी भी एसेट या किसी भी लायबिलिटी से अगर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हो रहा है तो तीनों आपस में अभी बांट लें। क्योंकि न्यू पार्टनरशिप में तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, दो ही पार्टनर रह जाएंगे। अगर अभी नहीं बांटा तो फिर अगली बार तो सिर्फ दो में बटेगा, जबकि ये जितना भी प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व हमारे पास हैं वो अभी तक की तीनों की मेहनत के हैं। मान लो तीन पार्टनर थे ए बी सी, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक का जो भी प्रॉफिट है उसमें बी का उतना ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी एसेट्स एट प्रेजेंट हमारे पास है उनको रिवैल्यूड करेंगे, जो लायबिलिटीज एट प्रेजेंट है उनको भी रिवैल्यूड करेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो तो तीनों अभी इसको बांट लें। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक की मेहनत का जो भी तीनों का प्रॉफिट लॉस या रिजर्व है उसको भी तीनों अभी आपस में बांट लें। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो डेफिनेटली हम उसको कितना पैसा देंगे वो भी हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं इन 5 टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि इन 5 की एडजस्टमेंट हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन में इसको कैसे हैंडल किया जाएगा ये हम देखना जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया फुल फ्लैश क्वेश्चन में इसके लिए क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी प्रॉफिट या लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसके एडजस्टमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हम करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन में, है ना, और साथ में न्यू रेशो या गेनिंग रेशो की भी हमें नीड होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। वैसे एडमिशन में हम पढ़ चुके हैं, हल्का सा मैं एक बार डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करते हैं एक बार रीवैल्यूएशन को हल्का सा। वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं पर फिर भी एक बार हल्का सा देख लो पहले। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कभी भी बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में अगर कोई भी फायदा होता है, ठीक है, तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर हमें कभी भी बेनिफिट होगा
तो हम कहाँ लिखने वाले, क्रेडिट साइड में। जैसे कि एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो भी फायदा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे कि किसी एसेट का नहीं पता था लेकिन अब पता चल जाए कि एसेट है तो फायदा हो गया, क्रेडिट साइड में। एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो नुकसान है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो भी नुकसान है, डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी का पहले नहीं पता था लेकिन अब देनी पड़ेगी तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। किसी भी ट्रांजेक्शन से बेनिफिट होगा तो बेटा कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में। नुकसान होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ए बी सी जो भी पार्टनर होंगे, जितने पार्टनर होंगे, सब में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में। फिर बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी तो प्रॉफिट, इधर आएगा तो लॉस होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेजर एडजस्टमेंट्स हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना आप। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, बैलेंस बीडी। सबसे पहले जो बैलेंसिंग होगी हमारी, बैलेंस दिए होंगे किसमें, बैलेंस शीट में, वो सारे बैलेंसेस हम किस नाम से लिख देंगे, बैलेंस बीडी के नाम से। कोई भी जनरल रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट, मैंने आपको क्या बताया, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो ऐसे केस में हम पहले ही जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट होंगे सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो भी रिजर्व बचा हुआ है, जो भी प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस शीट लायबिलिटी में गिवन है, तो वो हम आपस में पहले ही क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तीनों पार्टनर्स। ओके, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा हो, उसको भी आपस में बांट लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लायबिलिटी में जो दिया होगा उसमें से सिर्फ फ्री रिजर्व ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा ये फ्री रिजर्व का क्या मतलब है, ये मैं बता दूं आपको। फ्री रिजर्व का मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी अभी तक नहीं है। जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने 50,000 रुपीज सेव कर रखा था, एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कि 20,000 की लायबिलिटी है। ठीक है, कितना सेव कर रखा था, 50,000। एडजस्टमेंट में दे रखा है कि हमारा 20,000 ही क्या है, लायबिलिटी है, तो केवल 30,000 फ्री हुआ। तो जो फ्री रिजर्व है सिर्फ वो यहां पर बांटेंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर बाय चांस इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है तो आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा फ्री रिजर्व कितना है, उस फ्री रिजर्व को आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कोई भी रिवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस हो तो अपोजिट में। ठीक है, देखो अब मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट हो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है इधर। ठीक है, अगर कोई भी लॉस दे रखा हो, ठीक है, कहां पर दिया होता है लॉस, हमेशा एसेट साइड में दिया होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कभी भी एसेट साइड में कुछ भी दिया हो तो समझ लो वो लॉस है। कहां दिया होता है, एसेट साइड में। या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से अगर एसेट में दिया हुआ है तो वो भी क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तरह का लॉस है जिसको हमें अपनी बुक से हटाना है। हटाना है तो लॉस, लॉस, प्रॉफिट और रिजर्व इधर लिख रहे हैं तो लॉस डेफिनेटली हम इधर लिखने वाले हैं। ठीक है, गुडविल अगर एसेट साइड में दिया हो तो आपको पता ही है, अगर एसेट साइड में गुडविल पहले से दिया है यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, देन वी हैव टू राइट ऑफ दैट एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज मतलब यहाँ पर गुडविल से मतलब है। गुडविल हमारे लिए क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे अभी। ठीक है, तो राइट ऑफ करने के लिए डेबिट में एंट्री, कोई भी लॉस दिया हुआ है उसको भी अपनी बुक से हटाने के लिए डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट हमें गुडविल की भी करनी होती है। हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने पढ़ा है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है गुडविल का, वो गेनिंग रेशो में दूसरे पार्टनर उसको कंपनसेट करते हैं। लेट यहां पर रिटायर कौन हुआ है, वाई रिटायर हुआ है, मान लो कौन रिटायर हुआ है बेटा, वाई रिटायर हुआ है। तो कौन देगा, वाई जा रहा है तो अपने साथ अपनी गुडविल लेके जाएगा, देगा कौन, एक्स और जेड, है ना, दूसरे पार्टनर देंगे जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो गेनिंग पार्टनर देखो यहां अपने डेबिट साइड से दे देंगे, एक्स देगा, जेड देगा, किसको देगा, वाई को। तो वाइज कैपिटल अकाउंट के नाम से एक तो एक्स में लिखा और एक जेड में लिखा, ये दोनों अपने में से डेबिट साइड से निकाल के यहां पे इसको क्रेडिट साइड में दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिखेंगे क्रेडिट साइड में, सही है बेटा, और इन दोनों के कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। यानी कि ये दोनों जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो इन दोनों के डेबिट से निकाल के यहां पर इसको क्रेडिट में इसको दे देंगे, क्या, गुडविल। तो इसलिए यहां पर लिखा भी है वाई शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, वाई का जो गुडविल का शेयर है उसको गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनके डेबिट में, डेबिट का मतलब है यहां पर हमने डेबिट साइड से निकाल के इसको कहां दिया, क्रेडिट साइड में दे दिया। ठीक है बेटा, ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फुल फ्लैश क्वेश्चन में यही रहेगा, जो गेनिंग पार्टनर है उसके डेबिट में लिखेंगे और जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके,
अब रिटायरिंग पार्टनर की जो बैलेंस देखो यहाँ पे, अगर बाई चांस कुछ भी हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है तो टू बैंक के नाम से लिखेंगे। अगर पे किया तो किस नाम से, टू बैंक के नाम से लिखेंगे, यहां पर लिख दिया। फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगी, मान लो बैलेंसिंग फिगर वाई की आ रही थी 1 लाख रुपए, 1 लाख में से हमने 20,000 उसको पे कर दिया, तो अभी भी कितना है, 80,000, है ना। 80,000 हमें किसको देने हैं, वाई को, क्यों, क्योंकि वाई जा रहा है ना। अब अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हम उससे कहते हैं भाई तू एक काम कर, ये 80,000 मुझसे बाद में ले लेना, तो वो जल्दी से एग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो ये कहेगा कि सिंपल सी बात है, अगर तुम मुझे 80,000 अभी दे दो तो मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा, बैंक में जमा कराऊंगा तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तुम मुझे अभी नहीं दे रहे तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, मेरा तो इंटरेस्ट मर जाएगा इतने दिन का। तो पार्टनर्स कहते हैं कि टेंशन मत लो, आपका जो ये बैलेंस अमाउंट है वो एज ए लोन हमारे पास रहेगा। एज ए क्या रहेगा, लोन हमारे पास रहेगा, जिस पर हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो वाई की जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अगर हमने उसको पे नहीं किया तो एज ए लोन हमारे पास है, जिसको हम विद इंटरेस्ट बाद में उसको देंगे। यानी कि इन शॉर्ट वाई की जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस नाम से लिखना है, वाइज लोन अकाउंट। अदर पार्टनर की बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखेंगे बेटा, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। ओके, ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी जो आनी है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिंपल सी बात, सिर्फ आपको ये समझनी है कि अगर कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व दे रखा है तो वो आप क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी लॉस दे रखा है या गुडविल को राइट ऑफ करना है तो डेबिट साइड में। ठीक है, गुडविल के लिए ट्रीटमेंट जो एडजस्टमेंट में दी हुई है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर अपने डेबिट से निकाल के उसको क्रेडिट साइड में देंगे। ओके, रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे किया टू बैंक के नाम से, बैलेंसिंग फिगर उसके वाई के लोन के नाम से आएगा। ठीक है, वो एज ए लोन रहेगा अदर पार्टनर के पास, जो पार्टनर उसको विद इंटरेस्ट बाद में देंगे। ओके, और बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखने वाले हैं, बैलेंस सीडी के नाम से लिखने वाले हैं। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कराता हूं, 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाए। ओके, फुल फ्लैश क्वेश्चन अब हम करते हैं जरा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आसान से लेके मुश्किल की तरफ चलेंगे हम। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे हमारे, इनकी रेशो थी 2:1 की। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 दे रखी है हमारी, कुछ लाइबिलिटी कुछ एसेट्स दे रखी हैं। ठीक है, वाई रिटायर हुआ है। ठीक है बेटा, कौन रिटायर हुआ है, वाई रिटायर हुआ है, यहाँ पे मेन चीज ये है। 1 अप्रैल 2019 को गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कर रखी है कितनी, 70,000। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने लास्ट वीडियो में की थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब भी वैल्यूड गुडविल है ना, तो यहाँ पर हम क्या करना है, 3 स्टेप लेना है। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, फिर गेनिंग रेशो निकालनी है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टेड अमाउंट निकालना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो मैं अभी बताऊंगा, हर क्वेश्चन में एक ही ट्रीटमेंट है, गुडविल की पूरे चैप्टर में एक ही ट्रीटमेंट है, वही हम बार बार करते रहेंगे। इस क्वेश्चन में भी कराऊंगा, अभी 2-3 और क्वेश्चन में कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ओके, फिर ये कह रहा है बेड डेट्स कितना है, 2,000 है। बेड डेट्स क्या होता है हमारे लिए, लॉस, वो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, पेटेंट्स हमारे क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्या होगा, रीवैल्यूएशन में क्या जाएगा, डेबिट में। क्यों, क्योंकि हमारे लिए क्या है, लॉस। ठीक है, तो ये सबसे पहले एडजस्टमेंट पर टिक कर लेते हैं। एक तो डेटर पे एडजस्टमेंट है और एक पेटेंट्स पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, सबसे पहला काम ध्यान रखना आपका, ये बैलेंस शीट के जो आइटम है इनको ट्रांसफर करो आप पहले। ठीक है, जो एसेट है वो एसेट में ही रहेगा, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में ही रहेगी। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाने वाला है, एक तो कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, कैपिटल का बैलेंस। कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो वो भी कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स पहले ही उसको आपस में बांट लेंगे। ठीक है, एसेट साइड में अगर आपको कोई गुडविल दे रखी हो, ठीक है, या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या P&L दे रखा हो, तो वो भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाने वाला है बेटा। एक तो जाएगा बैलेंस बीडी, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व, या इधर बाई चांस कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कोई लॉस दे रखा हो, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एसेट सारी एसेट में, क्रेडिटर लायबिलिटी लायबिलिटी में रहेगा, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और बैलेंसेस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले आप इसको ट्रांसफर करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कैश गिवन था, एसेट साइड में शुरू कर रहे हैं लिखना। कैश गिवन था कितना, 8,000, तो बेटा ये एसेट की चीज एसेट में ही रहेगी। फिर डेटर था हमारा, है ना, डेटर कितने का, 19,000 का। इसमें एडजस्टमेंट है, इसको हम एडजस्टमेंट के लिए इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, फिर दे रखा हमारा बेटा स्टॉक, स्टॉक दे रखा है हमारा 42,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख देते हैं इसको।
ठीक है। उसके बाद दे रखा हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद दे रखा हमारा पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स में एडजस्टमेंट है इसलिए पहले इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में एक दे रखा है क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर रिजर्व दे रखा है और कैपिटल के बैलेंस, रिजर्व और कैपिटल के बैलेंस कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो तो कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वहां लिखते हैं जरा बैलेंस। एक तो बीडी है हमारा, बैलेंस बीडी कितना हमारा 82,000, फिर है 60,000 और दे रखा है 75,500। उसके बाद एक रिजर्व दे रखा है, जर्नल रिजर्व, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 18,500 का रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में तो 7,400 और 3,700 आ गया, ठीक है बेटा। तो बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने ट्रांसफर कर लिए। यहाँ पर वाई को हाईलाइट कर लो क्योंकि वाई रिटायर हुआ है, जिससे कि हमें हमेशा याद रहे कि ये पार्टनर क्या हुआ है, रिटायर हुआ है, ठीक है। हमारी कोई भी गलती ना हो इस चीज में, ठीक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कर रखी है 70,000 में। क्या वैल्यूड कर रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म। कभी भी गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी हो तो आपको गुडविल को ट्रीट करने के लिए 3-4 स्टेप लेने हैं। वो कौन कौन से स्टेप हैं, देखो। एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में इसको हैंडल करते हैं। शुरू करते हैं जरा इसको। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना। कौन रिटायर हुआ है, वाई, तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। 70,000 का हमारा क्या है, पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है, इसमें से उसका शेयर है 2/5, तो यहां से जो शेयर आ गया वो आ गया 28,000 का। ये क्या है, पहला स्टेप, वाई कैलकुलेशन ऑफ वाई शेयर ऑफ गुडविल। फिर है हमारा स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना होता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, यहां पर आप देखो जो ओल्ड रेशो थी वो दे रखी है बेटा हमारा 2:2:1। ये किसकी है, 3 पार्टनर है हमारे, एक्स वाई जेड। वाई बेटा हमारा यहां पर रिटायर हो गया, वाई क्या हो गया, रिटायर। तो डेफिनेटली इसका शेयर किसको मिलेगा, अब एक्स और जेड को मिलेगा। कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है वाई रिटायर हो गया। तो ये अंडरस्टूड है, इसका जो शेयर है अदर पार्टनर यानी कि ले लेंगे किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी किस रेशो में, 2:1 की रेशो में ले लेंगे। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब बेटा क्या होता है, ठीक है। गेनिंग रेशो का मतलब है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर अदर पार्टनर ने किस रेशो में लिया, दैट इज गेनिंग रेशो, है ना। जैसे जब सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही दिया हो कि ये रिटायर हुआ और कुछ भी ना दिया हो, तो ये अंडरस्टूड है कि उसका जो शेयर है उन दोनों ने अपनी रेशो में लिया होगा, इसने 2:1 में ही लिया होगा, तो गेनिंग रेशो यही हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में तुम्हें बताऊं तो अगर कुछ ना दिया हो, सिर्फ इतना दिया हो कौन रिटायर हो रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ उसका शेयर हटा दो, जो बचा वही न्यू रेशो है और वही क्या बची है, वही गेनिंग रेशो है, ठीक है। वाई रिटायर हुआ तो वाई का शेयर हटा दिया, तो जो बचा वही न्यू रेशो है और वही क्या है, गेनिंग रेशो है, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा है, क्योंकि वाई का शेयर किस रेशो में ये दोनों लेंगे वो गेनिंग रेशो होती है। कुछ दे तो रखा नहीं क्वेश्चन में, तो वाई का शेयर ये अपनी रेशो में ही लेंगे, तो यही गेनिंग रेशो है, ठीक है। ये क्या था, स्टेप नंबर 2। अब हमारा स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। एडजस्टेड अमाउंट वो कैसे निकालते हैं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको गेनिंग रेशो में बांट दो। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था हमारा, एक्स और जेड गेनिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 28,000, इसको बांट देंगे तो 2/3 और 1/3। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बेटा कितना है, 18667 और यह है 9333। ये 3 स्टेप, उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करते हैं बस। ये 4th स्टेप है और पूरे चैप्टर में गुडविल की यही ट्रीटमेंट होगी। पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, फिर गेनिंग रेशो निकालो, फिर एडजस्टेड अमाउंट निकाल लो और उसके बाद सिर्फ हमारा एक जर्नल एंट्री पास कर दो। जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई।
ठीक है, गेनिंग पार्टनर के लिए 18,667,9333 और यहाँ पर ये कितना है 28,000। ये हमारे लिए क्या है, एक जनरल एंट्री पास होगी, ये दोनों डेबिट, ठीक है, और ये क्या हमारे लिए क्रेडिट, ठीक है, शॉर्ट कमेंट लिख दिया मैंने। अब इसी जनरल एंट्री को आप लेजर अकाउंट में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। इन दोनों को डेबिट करोगे, ये क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ओके, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर देते हैं किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। अभी अभी हमने एक जनरल एंट्री पास की है, जनरल एंट्री में एक्स और जेड को हमने क्या किया था, डेबिट, और वाई को क्या किया था, क्रेडिट। यही कर रहे हैं बस यहाँ पर। एक्स को डेबिट किया था 18667 से, जेड को डेबिट किया था 9333 से। ओके, ये किसको दे रहे हैं, दोनों वाई को दे रहे हैं, तो वाइज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के डेबिट साइड से निकाल के इसको क्रेडिट साइड में हम दे देंगे, ठीक है, इन दोनों के डेबिट साइड से निकाल के यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में दे देंगे। तो इसके क्रेडिट में लिखने वाले हैं हम, ये आ गया। तो पहले इसको कौन दे रहा है, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर इसको कौन दे रहा है, जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये स्पेशली ग्रीन पेन से लिख दिया जिससे आपको पता चला ये क्या है, गुडविल की ट्रीटमेंट। इन दोनों ने अपने डेबिट साइड से निकाल के यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड में दे दिया, ठीक है, ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके हर क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा यही रहेगी, ऐसे ही होगी, ये 4 स्टेप आपको लेने और यहाँ पे इसको फिल कर देना। ओके, अब कह रहा है बैड डेट्स हमारे कितने हो गए हैं, 2000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितना है, 2000 है। तो हमारा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हमारे लिए लॉस है, तो बैड डेट्स कितना आ गया हमारा, 2000 आ गया। उसके बाद ये रखा है पेटेंट्स हमारे वैल्यू लेस हो गए, तो पेटेंट्स अकाउंट कितना है हमारा, वैल्यू लेस हो गए, तो 9000 हमारा आ गया, ठीक है। तो यहां से जो बैलेंस फिगर आ गई इधर आ गई, कितनी आ गई, टोटल हमारा 11,000 है, 11,000। तो ये 11,000 का क्या हो गया, लॉस बाय लॉस। कौन कौन, एक्स वाई जेड, तीनों आपस में बांट लेंगे। तो लॉस जो बांटा वो कितना बांटा, 4400, 2200। प्रॉफिट होता तो इधर लिखते, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रीवैल्यूएशन लॉस 4400, 4400, 2200, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको। बस अब पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये पहले आप कैपिटल अकाउंट को टोटल कर लो और फिर आप इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, बैलेंस शीट में। तो कैपिटल अकाउंट को टोटल करने में हमारा वाई, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी बैलेंसिंग फिगर अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखी हो तो किस नाम से लिखने वाले हैं, वाइज लोन अकाउंट। वाइज लोन अकाउंट कितनी बैलेंसिंग फिगर है, 91,000। और बाकी दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा किस नाम से जाएंगी, बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी आया 66333 और ये आया 67667। ये बैलेंसिंग फिगर बेटा टोटल करने के बाद इनकी आ गई। बैलेंसिंग फिगर निकालना तो हम सबको आता ही है, इधर के टोटल में से माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये जाएगा बैलेंस शीट में लोन अकाउंट के नाम से और ये कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से। और रिवैल्यूएशन की जो एडजस्टमेंट थी वो हम बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देंगे, जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिख देंगे, जो घट गया उसको घटा के लिख देंगे, ठीक है। तो ये बैड डेट्स था, डेटर से माइनस होगा। बैड डेट्स हमारा कितने का था, 2000 का, तो 2000 यहाँ से माइनस किया, ठीक है, ये 17,000 रह गया, ठीक है। पेटेंट्स हमारे वैल्यू लेस हो गए थे, पूरा का पूरा माइनस हो गया, 0 बचा, ठीक है। यहां से वाई का जाएगा लोन अकाउंट, ठीक है, और बाकियों की क्या आएगी, कैपिटल, किस किस की, एक्स और जेड। तो वाई का लोन बेटा आया था 91,000 और कैपिटल के बैलेंस है 66,333 और एक का था 67,667 जो हमारे कैपिटल अकाउंट से आए थे। उसके बाद हमने बैलेंस शीट का क्या कर लिया, टोटल कर लिया, और टोटल करने में जो बैलेंसिंग आया वो आया 2,74,000, 2,74,000। तो ये हमारा तरीका क्या है, फुल फ्लैश क्वेश्चन को हैंडल करने का, ठीक है। आप ध्यान से समझो इसको, बार बार देख के। एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको कराता हूं दोबारा से, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 टीएस ग्रेवाल है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है हमारे, जिनकी रेशियो कितनी है, 3:3:2 की है, ठीक है। कुछ एसेट्स दे रखी हैं, कुछ लायबिलिटी दे रखी है। यहाँ पर देखो कैश बैंक, ये एसेट है, एसेट में जाएगा, ये एसेट है, एसेट में जाएगा, डेटर एसेट में जाएगा, स्टॉक एसेट, फर्नीचर और फिक्स एसेट्स हमारी सारी हमारी क्या है, एसेट में। कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो तो हमारा कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी में रहेगी। रिजर्व, रिजर्व हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोन हमारी लायबिलिटी है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप इनको जो जहां का है वहां पे उसको लिखोगे। ठीक है, एडजस्टमेंट पे आते हैं, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है तो स्टॉक पे टिक कर लेते हैं। स्टॉक के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर पे एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स पे एडजस्टमेंट है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 80,000। अभी अभी जो मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट कराई हर क्वेश्चन में वही रहेगी, वही 4 स्टेप लेके आप इसमें फिट कर दोगे। ठीक है, यानी कि पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर एडजस्टेड अमाउंट एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और लेजर अकाउंट में फिट कर देंगे उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक और ये क्वेश्चन थोड़ा सा और नॉलेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा एसेट साइड में दे रखा है बैंक, तो हमने बैंक लिख दिया, कितना है 50,000 का। ओके, फिर हमारा दे रखा है बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल में हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज रहेगा, कितना है 60,000 का। ओके, फिर डेटर दे रखा है हमारा, डेटर में एडजस्टमेंट है इसलिए इसको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, इसकी एडजस्टमेंट को हम देखेंगे, फिर बाद में इसका अमाउंट बाद में लिखेंगे हम। ठीक है, फिर दे रखा है हमारा स्टॉक, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम कहां लिखने वाले हैं, इनर कॉलम में लिखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी पहले इनर कॉलम में लिखा। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट में दे रखा हो तो कहां लिखते हैं हम बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट अगर कहां दे रखे हो, गिवन इन एसेट, तो डेबिट साइड में बांटते हैं। वैसे भी हमें पता है रिजर्व इधर दिया होता है तो इधर बांटते हैं, इधर कोई लॉस दिया इधर से तो इधर बांटते हैं, तो यहां बटेगा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पी एंड एल अकाउंट कहां दे रखा हो, एसेट में, तो यहां बटेगा। गुडविल दे रखी होती तो भी यहां बांटते। क्रॉस ट्रांसफर, एसेट में दे रखा हो तो इधर, रिजर्व दे रखे हो तो इधर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको भी जरा। लाइबिलिटी में दे रखा होता तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, एसेट में दे रखा है तो कहां लिखने वाले हैं हम, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। तो 2, एक तो है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया 6,000 6,000 4,000। ठीक है बेटा, ये 16,000 दे रखा था और रेशो हमारी थी 3:3:2 की, तो उसमें बांट दिया। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये। ठीक है, ये हमने बांट दिया। पार्टनर का लोन दे रखा है वो बैलेंस शीट में ही रहेगा। एक हमारा बैलेंस बीडी दे रखा है। ठीक है, लाइबिलिटी में एक जनरल रिजर्व दे रखा है, उसको भी देखते हैं जरा। लाइबिलिटी में क्रेडिटर दे रखा है वो लाइबिलिटी में ही रहेगा। बैलेंस बीडी हम देख लेते हैं, बैलेंस बीडी कितना है हमारा, ये है 1,60,000 और 50,000। एक है 1 लाख, एक है 60,000 और एक है 50,000। एक जर्नल रिजर्व दे रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 30,000, 30,000, 20,000। क्रेडिटर और पार्टनर लोन ये लाइबिलिटी में है, लाइबिलिटी में ही रहेंगे। ठीक है, क्रेडिटर एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं तो सीधा हम लिख देंगे 2,50,000। पार्टनर्स लोन, ठीक है, किस किस का लोन है, एक्स और वाई का। एक्स का लोन कितना दे रखा है 50,000, वाई का लोन दे रखा है 40,000 का। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पर, एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है बेटा, यहां पे रिटायर हुआ है वाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, वाई रिटायर हुआ है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लेंगे हम अच्छे से। स्टॉक भी रिड्यूस बाय 12,000, स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया, तो ये हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान हुआ, क्लियरली पता चल रहा है। तो स्टॉक एसेट होता है, एसेट रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो हमारे लिए नुकसान है, डेबिट साइड में हमने इसको लिख दिया 12,000 से। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ, वो हम पहले ही रिटर्न ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज टू 6,000। देखो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 4,000, बाद में बढ़ के हो गया 6,000, तो 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का नुकसान हो गया, 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। फिक्स एसेट्स हमारी एप्रिशिएट हुई है, फायदा हो गया, एप्रिशिएट हो गई तो कितने का, 30,000 का फायदा हो गया। बस एक गुडविल की ट्रीटमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इसको टोटल कर लेते हैं हम, टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है। ठीक है, 30,000 का है ये, और ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ से 16,000 आ रही है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट
ट्रांसफर टू किस किस में बांट देंगे, 3 पार्टनर में, एक्स वाई और जेड, तीनों में बांटा तो 6,000 6,000 4,000। ओके ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 6,000 4,000। ओके अब ये लास्ट एडजस्टमेंट हमारी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, रिवैल्यूएशन के जो भी आइटम है हमें पता है बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट डालते हैं, अभी कर लो। ठीक है, तो हमारा एक तो प्रोविजन अब 6,000 हो गया बढ़ के, स्टॉक की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, कितने से, 12,000 से, तो 12,000 से इसको घटा देते हैं। फिक्स एसेट्स हमारा एप्रिशिएट हो गई थी तो हम बढ़ा देते हैं इसको, तो ये 1,12,000 हो गया, ये 74,000 हो गया, ये 3,30,000 हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन में जो भी आइटम आएगा बैलेंस शीट में उसको बढ़ा के लिखेंगे या घटा के, जैसे भी होगा क्वेश्चन में। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए वही 4 स्टेप जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें करके दिखाए, ठीक है, उन्हीं को फिर से मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो स्टेप 1 किस लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, स्टेप 1 रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, रिटायर कौन हुआ है, वाई, तो हम क्या करेंगे यहां पर, वाई का शेयर निकालेंगे, तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हमारा कितना दे रखा है, 80,000 में से उसका शेयर है 3/8 यानी कि 30,000 इसका शेयर आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। यहां पर देखो 3 पार्टनर थे, 3 3 2, कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि कौन रिटायर हुआ, वाई रिटायर हुआ। तो जब कुछ भी ना दे रखा हो, सिर्फ ये दे रखा हो कि कौन रिटायर हुआ, तो उसको हटा दो, जो बचा वही हमारे लिए क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, वही न्यू रेशियो है, वही क्या है, गेनिंग रेशियो। लॉजिक मैंने अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है, एडजस्टेड अमाउंट। तो एडजस्टेड अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी इसका रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का शेयर था उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन है हमारा, एक्स और जेड, तो 30,000 का 3/5 और 2/5, एक आया 18,000, एक आया 12,000, और लास्ट में एक जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री यहां पर पास कर देते हैं, यहां से जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड, डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आया था, एक का 18 आया था, एक का 12 आया था, और यहां टोटल कितना आया था हमारा 30,000। ये आ गई हमारी क्या, जर्नल एंट्री। अब इसको लेजर में पोस्ट कर देंगे, इन दोनों को डेबिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि एक्स और जेड क्या होंगे, डेबिट हो गए। तो यहाँ पे एक्स और जेड को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। एक्स डेबिट हुआ 18,000 से, जेड डेबिट हुआ 12,000 से, और ये दोनों अपने डेबिट से निकाल के कहाँ दे देंगे, इसको क्रेडिट साइड में। तो ये 18,000 और ये क्या है बेटा, 12,000। ये दोनों किसको दे रहे हैं, वाई को, तो वाइज कैपिटल अकाउंट। इसको किससे मिल रहा है, ये अमाउंट उसको मिला एक्स से, और ये अमाउंट उसको मिला किससे, जेड से। ठीक है, किसको मिला, इसको, वाई को। ठीक है, इतना समझ में आया आपको अच्छे से। बस अब सारा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी जो बैलेंस शीट फिगर है उसके लोन अकाउंट के नाम से लिखेंगे, वाइज लोन अकाउंट, कितना है ये, 1,18,500। बाकी दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, ये है 1,10,500 और ये हमारा आया 57,000, और इनको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। तो वाई का लोन तो इसी में प्लस कर देते हैं, 1,18,500 भी आ जाएगा ये, तो 158,500 टोटल, जो कि आंसर में दे रखा है आपका, 50,000 ये आया है। और हमारा क्या है, कैपिटल, कैपिटल किस किस की है, सिर्फ एक्स और जेड की है। ठीक है, ये कितने कितने कैपिटल थी हमारी, 1,10,500, और एक थी हमारी 57,000। ठीक है, अब यहां से इसको हम क्या कर लेंगे टोटल, और टोटल हमारा क्या हो जाएगा, मैच।
ठीक है, 6,26,000, 6,26,000। तो ये हमारा दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है। ठीक है, अभी हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छी नॉलेज हो। तो शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर है हमारे जिनकी रेशियो है 3, 2 और 1 की रेशियो है। 1 अप्रैल 2019 नरेश रिटायर्ड, यानी कि ये जो बीच वाला पार्टनर है ये हमारा क्या हो गया, रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म। ओके, ये हमारी एक बैलेंस शीट हमें गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट साथ में गिवन है। प्रोमाइसेस हमारी 20% से एप्रिशिएट, जिस पे एडजस्टमेंट है उस पर टिक कर लेते हैं। एक हमारा स्टॉक है, स्टॉक पर टिक कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर पर टिक कर लेते हैं। एक हमारा दे रखा है लीगल डैमेज के लिए है, वो इसमें नहीं दे रखा है, इसको भी टिक कर लेते हैं। फर्नीचर भी दे रखा है, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो ये हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिस पे हमने टिक कर लिया। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये जो बैलेंस शीट के आइटम है इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं, हर बार बताता हूं कि जितनी भी एसेट हैं वो एसेट में जाएंगी, आउटसाइड लायबिलिटी लायबिलिटी में जाएंगी। कोई भी रिजर्व पड़ा हुआ जैसे कि जनरल रिजर्व पड़ा है, ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस है, ये कहां जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है सिर्फ लायबिलिटी में ही रहेंगी, और ये जो एसेट है एसेट में ही रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, बैंक, बैंक हमारा दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे। डेटर, डेटर दे रखा है हमारा 6,000 का। ओके, उसके बाद दे रखा है इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए पहले इसको इनर कॉलम में लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद दे रखा है हमारा स्टॉक, स्टॉक बेटा हमारा कितना है, 9,000, इसको भी इनर कॉलम में लिख के अभी हम छोड़ देते हैं। फिर है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है 41,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद है प्रीमाइसेस, प्रोमाइसिस बेटा इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी अभी फिलहाल हम इनर कॉलम में लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व दे रखा है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटी है, यहीं लिखेंगे इसको। बिल्स पेबल, ये भी हमारी लायबिलिटी है, इसको भी यहीं लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी हमारी लायबिलिटी है, इसको भी यहीं लिखेंगे। फिर है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, ठीक है, इस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए पहले बेटा इसको अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, वो कहां जाएंगे, हमारे कैपिटल अकाउंट में। ओके, बैलेंस बीडी दे रखा है हमारा, बैलेंस बीडी हमारा कितना है, 46,000 है पहले पी का, फिर दे रखा है 30,000 नरेश के लिए, और 20,000 दे रखा है हमारा, किसका है ये, सौरभ के लिए। ठीक है, जनरल रिजर्व भी गिवन था क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व बेटा हमारा गिवन है कितना, 12,000। 12,000 को अगर रेशियो में बांटें तो 6,000, 4,000, 2,000। ठीक है बेटा, ये जितनी भी बैलेंस शीट के आइटम थे वो सब हमने ट्रांसफर कर दिए। अब कुछ एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, अब उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक बार। बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है ये प्रोमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% से एप्रिशिएट हो गई, तो बेटा ये तो फायदा हो गया। कभी भी कोई भी एसेट अगर एप्रिशिएट हो जाए तो क्या हो जाता है, फायदा। कितने का फायदा हुआ, 16,000 का फायदा हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद दे रखा है स्टॉक डेप्रीशिएट हुआ है। ठीक है, स्टॉक डेप्रीशिएट है तो स्टॉक को कहां लिखेंगे, डेबिट में। स्टॉक, स्टॉक डेप्रीशिएट हुआ है हमारा 900 से। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज टू, यानी कि मेड 5% ऑन डेटर। देखो 6,000 के डेटर थे, 6,000 के डेटर का 5% कितना होता है बेटा, 6,000 का हमारा क्या हुआ, 5% होता है 300 रुपए, लेकिन पहले से ही दे रखा था 400 रुपए, अब हो गया 300, तो ये तो 100 रुपए का हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का फायदा हुआ बेटा, 100 रुपए का, पहले दे रखे थे 400, अब हो गए 300, तो 100 रुपए का हमारा क्या हो गया, ये फायदा हो गया। उसके बाद दे रखा है हमारा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, लीगल डैमेज के लिए प्रोविजन बनाया, तो हमारे लिए क्या है, लॉस। ठीक है, लॉस है तो हम कहां लिखेंगे इसको, डेबिट में। तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, ठीक है,
ये हमारा दे रखा है 1200 रुपये का। ओके, फिर फर्नीचर हमारा ब्रोट अप टू 45,000। पहले फर्नीचर था हमारा 41 का, अब हमारा फर्नीचर हो गया है 45, तो यहाँ से हमारा 4,000 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। इसकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है। ठीक है, 20,100, 20,100। तो यहाँ से जो प्रॉफिट है ट्रांसफर टू किस किस में ट्रांसफर करेंगे हम, पी एन एस, 3 पार्टनर में। तो ये एक आया 9,000, 6,000, 3,000। यहाँ पर 18,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया 9,000, 6,000 और ये हमारा है 3,000। ओके, यहां से ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं और एडजस्टमेंट दे रखी है हमारी दो। ये एडजस्टमेंट और दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है हमारी 42,000 की, तो इसमें से उसका शेयर निकालेंगे हम और उसको गेनिंग रेशियो में बांट के जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, वही 4 स्टेप जो हर बार हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि 26,000 को तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, बैंक से बैलेंस को पे कर दो। अगर जरूरत पड़े, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। ये कह रहा है अगर जरूरत पड़े तो लोन ले लेना, यानी कि हमें उसको क्या करना है, 26,000 रुपये तो लोन में ट्रांसफर करने हैं, बाकी सारी उसकी पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट में कोई कमी पड़ती है तो क्वेश्चन कह रहा है लोन ले सकते हो आप। न्यू रेशो आपको गिवन है 5:1, गेनिंग रेशो निकालने के काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुडविल के वही 4 स्टेप लेते हैं जो हर बार लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है हमारा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं एंस शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 42,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, उसमें से उसका शेयर है 2/6, तो 2/6 होता है हमारा 14,000। फिर स्टेप 2, ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, क्या है ये, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं बेटा, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। ठीक है, न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो P और S। न्यू रेशो बेटा हमारी गिवन थी 5 और 1, यानी कि 5/6, 1/6, और ओल्ड हमारी थी 3:1, यानी कि इसका आ गया 3/6 और ये आ गया 1/6। देखो इसका तो 0 आ गया, इसका कितना आ गया 2/6, यानी कि गेनिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ यही है, P है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टेड अमाउंट निकालते हैं, यानी गेनिंग रेशियो हमारी कितनी होगी, 2:0। ये तो 0 आ गया, ऊपर वाले का कितना है 2, 2:0। तो स्टेप हमारा 3rd क्या निकालते हैं, एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा कौन कौन था हमारा, P और S। तो P ने ही गेन किया, कितना, P का शेयर कितना 2, ये कितना है 2, 2 अपॉन में दोनों का टोटल कितना है 2 ही है, तो 2 अपॉन में 2 कितना आ गया, तो 14,000 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, इसका शेयर कितना है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ गया। देखो वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से ये जस्ट मैं ऐसे तुम्हें करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि 2:0 का मतलब इसका तो 0 ही आ गया, पूरा का पूरा ये कौन देगा, यही देगा, गेनिंग पार्टनर यही है, ये देगा किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। ओके, तो आगे 4th स्टेप हमारा क्या था, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। स्टेप नंबर 4, जनरल एंट्री क्या है, P S डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन था, N, तो P हमारा 14,000, S तो आएगा नहीं कुछ, पूरा का पूरा कौन देगा, P देगा, किसको देगा, N को देगा। ठीक है बेटा, ये हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। इन दोनों को डेबिट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री में ये हमारा डेबिट हुआ, ये क्या हुआ, क्रेडिट। तो इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो उसके बाद, तो लेजर पोस्टिंग में सिर्फ P डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट, इसका कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा हम, P के अकाउंट में, P के अकाउंट में कहां से लेंगे हम, डेबिट साइड से लेंगे, यानी कि 14,000 किसके लिए ले रहे हैं हम, N के लिए, तो एन्स कैपिटल अकाउंट, इसके डेबिट से निकाल के बेटा यहाँ पे इसको क्रेडिट में दे देंगे। ठीक है, ये 14,000 आ गया, ये किसने किसने दिया है, ये इसको P ने, तो P's कैपिटल अकाउंट ये आ गया हमारा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया था कि एन को हमें 26,000 रुपये तो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लोन में, तो एनस लोन, क्वेश्चन ने बोला है कि 26,000 तो उसके लोन में ट्रांसफर करो, बाकी जो बचता है उसका वो उसको पे कर दो। तो पे कहां से करेंगे? बैंक से। ठीक है, कितना पे करने वाला है बेटा? जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसकी 28,000, टोटल कर लेंगे। टोटल करके जो बैलेंसिंग फिगर इसकी कितनी आई? 28,000। ये हम किससे पे करेंगे? बैंक से पे कर देंगे। बाकी दोनों की बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बाकी दोनों की बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखने वाले हैं? बैलेंस सीडी के नाम से लिखने वाले हैं। तो 47,000 और 25,000। ओके, तो बेटा ये हमारा आ गया। इसकी बैलेंसिंग फिगर हमने डायरेक्टली बैंक से पे कर दी क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला था। क्वेश्चन ने कहा था कि 26,000 तो नरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी जो बचता है वो हम क्या करेंगे? बैंक से पे कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिए बैंक लिखा, बैलेंसिंग फिगर के लिए क्या लिखा हमने? बैंक लिख दिया बैलेंसिंग फिगर के लिए। बाकी दोनों की बैलेंस फिगर किस नाम से? बैलेंस शीट के नाम से। हमें पता ही है बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं। इधर का टोटल किया, ये माइनस किया, इसका ये आ गया, इसका टोटल किया माइनस किया, इसका ये आ गया, इसका टोटल किया माइनस किया, ये आ गया। अब जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है, इनको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ये कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बैंक से पे किया तो बैंक अकाउंट में कहां जाएगा? रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो बैंक में देख लेते हैं, क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर करते हैं। बैंक का बैलेंस हमारा जो पहले से ही दे रखा था वो कितना दे रखा था? 7600 दे रखा था हमारा। ठीक है, और हमने एन को कितना पे कर दिया? एनस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एन को हमने पे किया 28,000, वो हमने कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया था। देखो है हमारे पास कम, पे हमने ज्यादा कर दिया। तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला भी था अगर पेमेंट करने के लिए कोई भी कमी पड़ती है तो आप लोन ले सकते हो। तो 28,000 यहाँ का टोटल बड़ा आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे? बैंक से लोन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? बैंक लोन के नाम से लिख देंगे हम। ठीक है, ये कितना है? 20,400 का हमारा क्या आ गया? बैंक लोन आ गया। ठीक है, ये लोन कहां लिखेंगे हम? लायबिलिटी में। और कैपिटल अकाउंट भी कहां लिखने वाले हैं हम? लायबिलिटी में ही लिखने वाले हैं। ओके, तो ये हमारी ये आ गई। तो एक तो कैपिटल आ जाएंगे हमारा किस किस का? कैपिटल बेटा हमारी आ जाएगी एक तो पी की और एक एस की। पी की कैपिटल थी 47,000, एस की कैपिटल थी 25,000। बैंक लोन है ना, बैंक लोन भी था हमारा, तो बैंक लोन, बैंक लोन आ गया 20,400। ठीक है बेटा, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब रिवैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन जितनी भी थी उसको ट्रांसफर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अब कितने का? प्रोविजन कितने का हो गया? 300 रुपए का। तो ये 5700। बैंक का पॉजिटिव बैलेंस नहीं है तो उसको छोड़ दो। स्टॉक, स्टॉक हमारा क्या हुआ था? रिड्यूस हो गया था। कितने से? 900 से रिड्यूस हो गया, तो ये आया 8100। फर्नीचर बेटा हमारा इंक्रीज हो गया था 4,000 रुपए से, तो ये आ गया 45,000। प्रीमाइसेस हमारी क्या हुई थी? डिक्रीज हो गई थी 16,000 से, तो यहां से ये आ गया 64,000। ठीक है, और हमारी ये बैलेंस शीट, लीगल डैमेज भी हमारा इंक्रीज हुआ था। कितने से इंक्रीज हुआ था? 1,200 रुपए से, तो ये आ गया 7,200। तो यहां से बेटा ये हमारी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कितना टोटल आ रहा है इसका? 154,800, 154,800। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल वही क्वेश्चन थे जो अभी तक कराए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं जिसमें काफी सारे ट्विस्ट हैं। ठीक है, जिसमें कुछ यूनिक ट्रांजेक्शन है, उनको आप ध्यान से समझना। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। XYZ 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3, 2 और 1 की है। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है जिसमें कुछ रिजर्व्स, कुछ कैपिटल अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूं आपको कि जो एसेट है वो एसेट में रहेंगी, जो आउटसाइड लायबिलिटी है लायबिलिटी में रहेंगी। कोई भी रिजर्व बचा हुआ है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और इधर की साइड क्या क्या दे रखा हो? बाई चांस कोई गुडविल, कोई P&L या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो तो वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, नीचे दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म हमारा 34,800। पेटेंट्स हमारा रिड्यूस हो गया तो पेटेंट्स पे एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। ठीक है, मशीनरी भी हमारी रिड्यूस हो गई, इस पे भी टिक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे कर लिया, इस पे टिक कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये रिजर्व सिर्फ फ्री रिजर्व ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये 2 रिजर्व ऐसे रिजर्व हैं जो सिर्फ जितना फ्री होता है सिर्फ वही कैपिटल अकाउंट में जाता है, फ्री।
ठीक है, अभी हम देखेंगे कितना फ्री है, फिर मैं कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग को ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, एक लायबिलिटी है 4,000 रुपए की जो हमें पे नहीं करनी क्रेडिटर की, तो इस पर टिक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारा दे रखा है कि अमाउंट ड्यू टू जेड, जेड को जितना देना है उसमें से 5067 तो इमीडिएटली पे कर दो, बाकी जो बचा उसका 50% एक साल के अंदर देना, और बाकी रिमेनिंग 50% के लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 3 महीने का। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के आइटम सारे ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। देखो एक एक करके सारे आइटम ट्रांसफर करोगे तो कोई मिस नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको जरा। सबसे पहले हमारा बैंक दे रखा है, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए पहले इसको इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, फिर हमारा डेटर दे रखा है, डेटर हमारे कितने हैं, 40,000 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं जैसे दिया हुआ है। 40,000 माइनस प्रोविजन, प्रोविजन है हमारा 2,000 का। ठीक है, आगे देखते हैं जरा हम। प्रोविजन में बेटा एडजस्टमेंट थी इसलिए अभी इसको छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टॉक पे। स्टॉक हमारा है 30,000 का। फिर है हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसको भी इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। ठीक है, फिर हमारा है पेटेंट्स, पेटेंट्स में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद दे रखा है हमारा मशीनरी, मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद दे रखा है गुडविल, गुडविल कभी भी बेटा एसेट में दिया होता है तो हमें पता है हम उसको अपनी बुक से हटाने के लिए राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसको भी हम अपनी बुक से हटाने के लिए क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। एसेट साइड में कभी भी आपको, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसेट साइड, एसेट साइड में कभी भी आपको गुडविल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो तो उसको राइट ऑफ करना है। अपनी बुक से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें 2, एक तो आएगा गुडविल और एक आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया 3,000, 2,000, 1,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 2,625, 1,750 और 875 आ गया। ठीक है, आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है, इसको पहले बेटा इनर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ वो ट्रांसफर करेंगे जो फ्री होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्या एडजस्टमेंट गिवन है। यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 12,000 का। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 12,000 का। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है हमारा, 750, यानी कि 12,000 हमने बचा रखा था जिसमें से देना पड़ेगा केवल 750। तो जो 11,250 फ्री रिजर्व है सिर्फ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और 750 कहाँ रहेगा, लायबिलिटी में। जो लायबिलिटी है लायबिलिटी में रहेगा, और जो फ्री हो गया उसको हम आपस में बांट लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 6,000 का। देखो इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। जेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे जेड ने ले ली। देखो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 15,000, मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कुछ भी यूज नहीं हुआ क्योंकि वो तो वैल्यू बढ़ गई, कम नहीं हुई, क्या हुई, बढ़ गई है। तो ये पूरा का पूरा फ्री है, इसको पूरा बांट देंगे, इसको 11,250 बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे बाय बैलेंस भी लिखेंगे, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा टोटल था हमारे पास 12,000 जिसमें से 750 तो हमें देना है, लायबिलिटी है, तो बाकी जो बचा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया 3,750 और ये हमारा आ गया 18,750। ठीक है, 75, और जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी में रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, रिजर्व हमारा 750 की लायबिलिटी है तो 750 की लायबिलिटी में ही रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये देखो पूरा का पूरा फ्री है, इसको पूरा बांट लेंगे आपस में, 3,000, 2,000, 1,000। उसके बाद बैलेंस बीडी दे रखे हमारे 68,000 है, ये दे रखा हमारा 32,000 और फिर दे रखा है 21,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया पूरा। ओके, अब गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है हमारी 34,000, तो इसकी ट्रीटमेंट हमें पता है 4 स्टेप लेने पड़ते हैं, हर बार हम वही करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या लेते हैं,
रिटायरिंग पार्टनर का क्या निकालोगे आप, शेयर। रिटायर कौन हुआ था बेटा यहाँ पे, जेड। तो जेड का शेयर देखते हैं, जेड शेयर ऑफ गुडविल। ओके, 34,800 का 1/6 ये आया 5,800 का। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ठीक है, यहां पर देखो रेशो थी हमारी 3:1 और कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है कि ओल्ड रेशो ये थी, न्यू रेशो गिवन नहीं है, कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में जब कुछ भी गिवन ना हो तो जो रिटायर हुआ उसको हटा दो, जो बचा वही न्यू रेशो है, वही क्या है, गेनिंग रेशो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, इस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशो में बांट देंगे। तो स्टेप 3, ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, एडजस्टेड अमाउंट। ये कैसे निकालें, किस किस का निकालेंगे हम, एक्स का और वाई का। तो 5,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग रेशो में, यानी कि 3/5 और 2/5, और ये आया हमारा 3,480 और एक आया 2,320। और लास्ट में एक जर्नल एंट्री हम पास कर सकते हैं, क्वेश्चन में वैसे जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला भी है गुडविल की। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको दे देते हैं हम, कौन है, जेड। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, पहला था हमारा 3,480, यहीं से देख लो, फिर था हमारा 2,320 और यहां से था 5,800। ये हमने जनरल एंट्री किसी कर दी, वैल्यूड गुडविल की। अब गुडविल की जनरल एंट्री पूछी है तो एक तो वैल्यूड थी, एक हमारी बुक में दी हुई थी जो पहले से अपीयर थी, उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। ओल्ड पार्टनर डेबिट यानी कि एक्स वाई जेड तीनों डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये हमारा 6,000 दे रखा था, तो 3,000, 2,000, 1,000, ये गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है। ठीक है, उसने सिर्फ गुडविल की जनरल एंट्री पूछी थी, इसलिए हमने गुडविल की जनरल एंट्री दोनों बता दी। ये तो वैल्यूड गुडविल के लिए जो यहां से आई 4 स्टेप से, ये गुडविल जो पहले से अपीयर है उसको हमने राइट ऑफ करने की एंट्री पास कर दी। ठीक है, इसको तो हम लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं, इसको भी लेजर पोस्टिंग करते हैं। इन दोनों के डेबिट में ये कहां जाएगा बेटा, क्रेडिट में। एक्स और वाई के डेबिट में, जेड के कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो लिखते हैं ये दोनों किसको दे रहे हैं, जेड को, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें आएगा 3,480 और ये है 2,320। ये दोनों अपने डेबिट से निकाल के यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में दे देंगे। ठीक है, तो ये 3,480 और 2,320, तो पहले किसने दिया, एक्स ने, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर किसने दिया इसको, वाई ने, तो वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ गया, ये एक्स ने दिया, ये वाई ने दिया, कहां से दिया, अपने डेबिट से निकाल के यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में दे दिया। ओके, अब आगे दे रखा है हमारा रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, पेटेंट्स हमारा और मशीनरी रिड्यूस हो गए, तो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो रीवैल्यूएशन में लिख देते हैं इसको जरा हम। तो बेटा यहां पर हमारा क्या हुआ था, पेटेंट्स रिड्यूस हो गए थे, तो एक तो आ गया पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स रिड्यूस हुए थे कितने से, 2,000 रुपए से। एक हमारा बेटा मशीनरी है, मशीनरी भी रिड्यूस हो गई थी कितने से, 5,000 से। प्रोविजन भी बनाया था हमने, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो प्रोविजन जो न्यू प्रोविजन है वो 2,400 हो गया, पहले से दे रखा था 2,000, तो यहाँ पर 400 रुपए का प्रोविजन बढ़ गया। एक हमारे दे रखे हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर 4,000 के पे नहीं करने, नहीं करने तो बेटा फायदा हो गया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बढ़ गई थी, वो ये कह रहा था मार्केट वैल्यू पे ले आओ इन्वेस्टमेंट को, तो बेटा मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ गई कितने से, 2,600 से। तो यहाँ से जब टोटल किया हमने तो ये 7,400, 7,400, तो यहाँ से हमारा 800 क्या हुआ, लॉस हो गया। तो बेटा ये 800 का रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देते हैं इसको रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, यहाँ से लॉस आ गया हमारा 400, एक है हमारा 267, एक 133। ठीक है बेटा, ये हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जितनी भी ट्रांसफर एंट्रीज थी उनको बैलेंस शीट में भी अभी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिखेंगे, जो घट गया हम उसको घटा के लिखेंगे। तो हमारा प्रोविजन अब हो गया था 2,400 का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले बढ़ गई थी, कितने से बढ़ गई थी, 2,600 से बढ़ गई थी, अब ये हो गई 17,400 की। पेटेंट्स बेटा हमारे 2,000 से क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, अब ये 8,000 हो गया। मशीनरी, मशीनरी हमारी 5,000 से रिड्यूस हो गई थी, अब हमारी 45,000 हो गई। क्रेडिटर हमें 4,000 के पे नहीं करने, नहीं करने, तो ये 17,000 हो गया।
ठीक है। उसके बाद हमारा देखो क्या दे रखा है। अब यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट किसने ले ली थी, एक्स ने ले ली थी, ठीक है। तो यहां पर ये टेकन बाय एक्स, ये 17,400 की इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इसने हमें पैसे दिए। नहीं दिए तो हम कहां से निकाल लेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। कहां पर, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा किसने लिया है, जेड ने लिया है, ठीक है। तो जेड के हमारा क्या, जेड के कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेंगे इसको। ओके, तो ये कितना था हमारा 17,600। तो ये एक्स की जगह किसने लिया है, जेड ने लिया है, तो हम यहां पर जेड लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे एडजस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5067, तो उसको इमीडिएटली पे कर दो, जेड को हम इमीडिएटली पे कर देंगे, यानी कि यहां पर 5067 इमीडिएटली पे कर दिया बैंक से। अब ये कह रहा है जो भी बैलेंसिंग फिगर इसकी बचेगी उसको दो हिस्सों में तोड़ दो। कितने हिस्से में तोड़ दो, दो हिस्से में। वो ये कह रहा है कि हाफ, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बची उसका हाफ तो 3 महीने के लिए इंस्टॉलमेंट बना लो, ठीक है। तो इसकी हाफ देख लेते हैं कितना बचा। इसको मैं तुम्हें वर्किंग नोट में करके दिखा देता हूं जिससे ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो भी बैलेंसिंग फिगर बची है इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बेटा जेड का जो बैलेंस बचा था वो बचा था 10067। इसके हमें क्या करना है, दो हिस्से करने हैं। एक तो क्वेश्चन ने कहा कि 5067 तो इमीडिएटली पे कर दो, तो ये इमीडिएटली पे कर दिया हमने। बाकी जो बचा बेटा, बचा 5000। उसमें क्वेश्चन कह रहा है तो जो 2500 यानी कि 50% के बारे में बताया। तो ये कह रहा है 50% के लिए तो बिल्स पेबल ले लो, 3 महीने का एक बिल, ठीक है। और बाकी 2500 को ये कह रहा है लोन में ट्रांसफर कर दो, वो 1 साल के बाद देगा, ठीक है। समझ में आया। जेड का बैलेंस जो बचा था वो ये बचा था, जिसमें से इमीडिएटली इतना पे करने के लिए क्वेश्चन ने बोल दिया था। तो बैलेंस जो बचा वो ये बचा बेटा, ठीक है। बैलेंस के लिए वो कह रहा है कि 50% के लिए तो 3 महीने का बिल ले लो, और बाकी 50% के लिए क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। लोन मतलब लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो यही हम करने वाले हैं। 2500 इसकी भी एडजस्टमेंट हम कर देते हैं जरा। तो ये बेटा 2500 तो मैंने लिख दिया बिल्स पेबल के नाम से, और 2500 मैंने लिख दिया उसके जेड के लोन के नाम से, ठीक है। अब जो बैलेंसिंग फिगर इन दोनों की आएंगी वो हम किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, और वही हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस शीट आया वो आया 67120, और ये आया 31413 आया बेटा, ठीक है। तो यहां से इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट आ गया। किस किस का है, हमारा एक्स और वाई का 67120, और ये 31413, और जो हमारा लोन आया था, किसका लोन आया था, जेड का, ठीक है। लोन में भी ट्रांसफर किया था हमने कुछ अमाउंट। 2500 हमारे बिल्स पेबल में आ गया, और हमारा क्या आ गया, जेड्स लोन। 2500 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लोन में ट्रांसफर कर दिया। बैंक से हमने इमीडिएटली पे किया था 5067, तो यहां से बेटा आ गया ये 683, और यहां से अब इसको टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया टोटल 121283 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, इसको आप बहुत ध्यान से दोबारा समझना है एक बार और। तो बेटा समझते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 37, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 4:3:2 की इनकी रेशियो है। ये हमारी कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी दे रखी हैं। ये तो बेटा हमें अच्छे से पता है, ये एसेट का एसेट में जाएगा, ये भी एसेट में, एसेट में, एसेट में, और ये लायबिलिटी में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। लोन हमारा जहां है फिलहाल वहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये एसेट में दे रखा है तो एसेट में ही रहेगा। फिर ये कह रहा है वाई रिटायर हो गया, ठीक है। लैंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो गई, ये हमें पता है, रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नो लॉन्गर नेसेसरी। नो लॉन्गर नेसेसरी का मतलब अब ये 105 रुपये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फायदा। तो रिवोल्यूशन में कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। स्टॉक एप्रिशिएट हुआ रिवोल्यूशन में, क्रेडिट साइड में। अब जो मैं ये बताने जा रहा हूं ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं तुम्हें ये एक बार समझाना चाह रहा था क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट टू रेक्टिफाई ए मिस्टेक। देखो एक मिस्टेक हो गई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है। प्रीवियसली कमिटेड वेयर बाई, वो कह रहा है वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस, यानी कि गलती से वाई को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, कितने से, 810 रुपए से। बेटा मिस्टेक हो गई, वाई को गलती से हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इन दोनों गलती से ज्यादा डेबिट कर दिया, तो इसको क्या कर देंगे, ठीक करने के लिए बेटा हम
क्रेडिट कर देंगे। तो एक जर्नल एंट्री पास करके उसकी लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। बाकी सारी तो एंट्री आसान है, ये तो गुडविल की ट्रीटमेंट वही 4 स्टेप लेने हैं हमें, ठीक है। वाई ये कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के एकदम बाद उसको अकाउंट को हम सेटल कर देंगे। तो बेटा जब बैलेंसिंग फिगर आएगी वाई की तो वो लोन अकाउंट के नाम से लिखते हो आप, एक लोन अकाउंट पहले भी दे रखा है, तो देखो नेट निकाल लेना। जैसे यहाँ पर 5,000 आया, यहाँ पर 20,000 दे रखा है, तो नेट फिर यहीं पे लिख देना बस 15। डी एडजस्टमेंट की मैं एक बार जनरल एंट्री तुम्हें करके दिखा देता हूं, फिर आप इसको लेजर पोस्ट कर लेना बस, ओके। तो बेटा ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस, क्रेडिटेड इन एक्सेस यानी गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर देते हैं। वाइस कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, कितने से, 810 रुपए से। और एक्स और जेड को बेटा वो कह रहा है गलती से ज्यादा डेबिट कर दिया तो उसको रिवर्स करके क्रेडिट कर देते हैं, है ना। तो जो गलती होगी उसको हम सुधार रहे हैं। ये आ गया हमारा, तो यहां से ये 420 और ये बेटा आ गया 390। इसकी आप लेजर पोस्टिंग कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब बेटा आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान समझें, फुल फ्लैश क्वेश्चन जिस बच्चे ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए वो इजीली सारे क्वेश्चन फिर कर लेगा, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करना, मैं इसकी जर्नल एंट्री की भी एक वीडियो बनाऊंगा अब जिसमें सिर्फ फुल फ्लैश क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम करने वाले हैं। फिलहाल आप लेजर पोस्टिंग को आज अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।